करते हैं अच्छे होंगे। अलजेब्रा अपने समाप्ति की ओर है और हम जल्दी जल्दी आज की क्लास में काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, एकदम फील आएगा अलजेब्रा पढ़ने में। आप सब देख पा रहे हैं, आप सबको आवाज आ रही है। एक चीज बताना चाहता हूँ कि कल की क्लास के बाद जो डीपीपी आपके मुंह पे फेंक के मारी जानी चाहिए थी वो नहीं मारी गई है, कोई बात नहीं। वो डीपीपी अभी आधे पौना घंटे के अंदर आपके चेहरे पे फेंक के मार दी जाएगी और जो आज की क्लास की डीपीपी होगी वो आज शाम तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन अभी ब्लैक एंड व्हाइट या ऐसा कुछ तो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को उनकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। देखिए, ये सब ब्लैक व्लैक के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। और इनफैक्ट मैंने तो खुरपा देखा हुआ है आते हुए हाथों। तो ये स्क्रीन विस्क्रीन के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल परेशान मत हुई। हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास में कई सारी चीजें सीखेंगे। आपने देखा होगा कई बार एक इक्वेशन दे रखी है, जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यार एक इक्वेशन अगर हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो हम जीरो कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक ही इक्वेशन पर्याप्त होती है किसी सवाल का उत्तर देने के लिए, ठीक है। आप समझिए जैसे x प्लस वाई बराबर एक है, x प्लस वाई बराबर एक है और सवाल में कह रहा है कि y ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y जीरो है तो x वन है। यानी एक ही इक्वेशन ने क्या किया, एक ही इक्वेशन ने हमें सवाल का उत्तर दे दिया। जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि यार x प्लस वाई बराबर 10 है या x प्लस वाई बराबर 0 है, और मैं आपसे कहूं कि यार x और y के क्या मान हो सकते हैं, तो आपने कहा बहुत सारे मान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जितना एक प्लस होगा उतना दूसरा माइनस होगा, ये बात मानते हैं। जितना एक प्लस होगा उतना दूसरा माइनस होगा, यानी अगर ये एक है तो ये माइनस एक होगा, अगर ये एक है तो ये माइनस एक होगा। ये बात मानते हैं नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूं, ठीक है। मैंने कहा अगर ये दो है तो आपने कहा ये माइनस दो हो सकता है। मैंने कहा ये जीरो है तो ये जीरो हो सकता है। आपने कहा कि मोटी मोटी दो कंडीशन यहां से बन सकती हैं। क्या? एक तो या तो एक्स और वाई दोनों जीरो, या तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर एक्स जितना पॉजिटिव उतना वाई नेगेटिव। ये बात मानते हैं? दो ही कंडीशन बनेंगे। आपने कहा कि जी दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो एक्स और वाई जीरो हैं दोनों, तब जीरो आ सकता है सम, ठीक है, या फिर एक्स इतना पॉजिटिव उतना वाई नेगेटिव। ये कह सकते हैं। क्लियर है भाई बात? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अब आप बताइए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर जीरो के बराबर है तो आप जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और वाई का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कि मां साहब इस केस में ये वाली कंडीशन कट हो गई, सेकंड वाली। अगर सेकंड वाली कंडीशन कट हो गई तो केवल कंडीशन पहली बची। कंडीशन पहली बची भाई कि x कॉमा वाई दोनों जीरो होंगे। तो बस इतनी सी बात आपको बतानी थी कि अगर किन्हीं दो चीजों के स्क्वायर का सम जीरो है तो वो सम जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो, जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर। क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर होंगे तभी इनका सम जीरो आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहले ये बात बताइए कि ये कंसेप्ट समझ आया नहीं आया, फिर मैं इसमें आगे की चीजें आपको लिखाऊंगा। पहले कंसेप्ट बताइए समझ आया कि नहीं आया। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डाउट है तो वो बता सकता है, कह सकता है अपने मन की बात। तो मैं बस अब इतनी बात बताना चाहता हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ और चीजें लिखाता हूँ और सवालों की तरफ चलते हैं। ज्यादा लफड़ा पालना ही नहीं है आपको दोस्त, ये सब मिटाता हूँ। अच्छा लगेगा आपको समझ के, सीख के।
एक तो इतनी सी बात लिख लीजिए कि अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 का मतलब ही है कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझना है, जो लोग लेट आए हैं वो अब समझना शुरू करेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0, ये हो सकता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर जेड माइनस सी का स्क्वायर। अगर ये 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर कब होगा, जब एक्स ए होगा। ये 0 के बराबर कब होगा, जब वाई बी होगा। ये 0 के बराबर कब होगा, जब जेड सी होगा। अभी आप इतना सा लिखिए और इस पे 2 सवाल करिए, फिर मैं आगे की चीजें बताऊंगा। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें बताऊंगा। अभी आपको आ रहा है समझ बेटा? आपको क्यों आएगा, आप तो जिम्नास्टिक हो ना। मेरे को 2 ही वर्ड अच्छे लगते हैं, एक गिनास्टिक और एक जिम्नास्टिक। जो लोग गिनास्टिक होते हैं वो जिम्नास्टिक नहीं हो सकते, और जो जिम्नास्टिक हैं वो गिनास्टिक नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा सवाल करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा और तुच्छ सा सवाल करिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो तुच्छ लेवल की ही है, तो मैं आपसे तुच्छ सवाल ही पूछना चाहता हूं। मैं क्यों, एक ही बात है। बटन ही लगाइए। देखिए भाई, आपको मालूम है कि ये चीज 0 के बराबर कब हो सकती है, जब a बराबर 5 हो। ये चीज 0 के बराबर कब हो सकती है, जब b बराबर 7 हो। ये चीज 0 के बराबर कब हो सकती है, जब c बराबर 13 हो। ठीक है, a 5 b 7 और c 13। ठीक है विशाल भाई, ये इधर उधर से 2-4 लाइनें मार के शायरी करने से जिंदगी नहीं चलेगी। थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस कर लीजिए। कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो मेहनत की होगी उसने घर में बैठ के, तब घर से निकलते ही मंजिल मिली होगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बताना है, यानी 5 प्लस 7 प्लस 13 बताना है। तो 13 और 7 20 और 5 25, 25 का मतलब कितना हो गया, 5 प्लस 5 उत्तर आ जाए। जो लोग प्लस माइनस 5 बता रहे हैं वो गलत है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये याद रखना, रट लेना इस बात को कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इतना समझ के ऐसा कोई सवाल अगर कभी जीवन में आएगा तो कर लेंगे दोस्त। ऐसा कोई सवाल जीवन में आएगा तो कर लेंगे। मैं 1-2 सवाल ऐसे और पूछ लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा करके। ये सवाल कर लीजिए, ये सवाल करिए, और फिर और एक सवाल करना होगा, 2 सवाल करने होंगे। पहले ये करिए और फिर दूसरा, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। अच्छा लगेगा रे संजय बावली, संजय बावली, संजय बावली, संजय बावली रे, संजय बावली, संजय बावली, संजय बावली रे, ओ बावली बावली रे, ओ संजय बावली रे। तो आप सोचो कैसे कर सकते हो मैनेज। कोई ऐसा बंदा है आपके पास, देखो। अब मैं ये कह रहा हूं, ये चीज अगर 0 के बराबर होगी तो कब होगी, तो आपने कहा कि उस केस में x माइनस वाई 5 आ जाए।
आ जाएगा। और अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर -8 आ जाएगा। ये चीज 0 के बराबर होगी तो -8 आ जाएगा। एक बच्चा प्रियांशु सेंगर पूछ रहा है कि सर फिर नेगेटिव वैल्यू कब आती है रूट के बाहर, वो भी बता देता हूं बेटा, सुनो। अगर x बराबर √16 है तो 4 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो पहले आएगा x बराबर प्लस माइनस √16। जो प्लस माइनस है वो रूट के बाहर आता है, तो कितना आ गया जी, +-4। कितना आ गया जी, +-4। ठीक है, क्लियर है भाई बात? किसी को कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल था, इस सवाल को कर रहे थे। अब हमने कहा कि अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें बेटा, इन दोनों को गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई, तो तुम बोले कि पिंक कलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो होता है नहीं होता? आप डायरेक्ट कह सकते थे कि जी इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू -8 है, उत्तर आ जाएगा -40। और आप -40 रिंग रोड पे गाड़ी भगा सकते थे, या आप सीधे यहाँ पे गुणा करके भी कह सकते थे कि जी एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर -40। गलत कह रहा हूं तो बताओ, कि आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कह सकते हो। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। जी राजवंती जी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप अगला सवाल करिए राजवंती। राजू राजूवंती, राजवंती, एक बार वो चार्जर मेरे को दीजिएगा। देखिए, बड़े ध्यान से समझना है दोस्त, कि अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का सम 0 है तो ये पर्टिकुलर 0 होगा। ये पर्टिकुलर 0 होगा का मतलब क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k होगा। मानते हो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k होगा? ये बात मानते हो? आपने कहा जी मैं मानता हूं। अब ये, तो आपने कहा कि जी x प्लस 1/x बराबर p होगा। आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x p है तो यहां से मैं x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब आराम से निकाल सकता हूं, वो होगा p की क्यूब -3p। आपने कहा कि जी ये तो सवाल में k दे रखा है तो मैंने k के बराबर रख दिया। आपसे सवाल में ky p पूछ रहा है। अगर मैं p से भाग कर दूं दोनों तरफ तो k/p आ रहा है p² -3।
क्या इस सवाल को करने में किसी बच्चे को तकलीफ हुई? क्या इस सवाल को करने में किसी बच्चे को तकलीफ हुई, किसी बच्चे को लगा कि ये मुश्किल है? देखिए भाई, अगला पॉइंट समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे अभी स्क्वायर था तब तक तो ठीक है। सर फिर से एक बार समझाइए, -3p कैसे आया? यार पागल हो क्या? बिल्कुल कुछ पढ़ लिख के नहीं आते हो क्या? पिछली क्लास में बताया नहीं था कि अगर x प्लस 1/x a है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालनी है तो a की क्यूब -3a होता है? क्या पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ सब घर पे रख के आते हो? कॉपी में नोट्स तो बना रहे होगे ना? नोट्स पलट के नहीं देख सकते हो कि मास्टर ने x प्लस 1/x देने के बाद x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालना कैसे सिखाया था? भूल गए सब कुछ? तुम भूल गए हर वो बात, मगर उसका प्यार नहीं भूले, उसकी फटकार नहीं भूले, वो सब याद है आज भी। थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, ऐसे बात बनेगी नहीं। ओ गुनाहों के देवता, देखिए ध्यान से, इसीलिए तो हमें आदि में अच्छी लगती है कि उन्हें सब चीज याद रहती है। देखो मैं ये कह रहा था कि x माइनस ए का स्क्वायर था, y माइनस बी का स्क्वायर था, z माइनस सी का स्क्वायर था बराबर 0 था। तो आपको आसानी से यहां पता था कि x a होगा, y b होगा और z c होगा। ये सब पता था आपको कि भाई x a y b और z c होगा। मानते हैं इस बात को? आपने कहा हाँ जी मानते हैं बिल्कुल। और यहां से आप निकाल भी पा रहे थे, x से y b और z से हर बच्चा निकाल लेता है। एसएससी को लगा यार ये हर बच्चा अगर ऐसे ही निकाल लेगा तब तो हो गया काम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये हर बच्चा निकाल ले। तो उन्होंने कैसे पूछना शुरू किया इस सवाल को मैं बताता हूं आपको। उन्होंने पहले इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस z स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2zc बराबर 0। आज हमारा आई का अपॉइंटमेंट ले लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। पक्का आई साइड वीक है क्योंकि कैमरे पे फोकस नहीं कर पाता हूं, बहुत बर्डन सा लगता है कमेंट देखने की तरफ भी। ठीक है, कोई भी अच्छा हो और सही से हो जाए तो एक बार इसकी सफाई भी करिएगा जी मैं प्लीज। और आपके पास सैमसंग हो तो लगा दीजिएगा इसको। देखो भाई, तो एसएससी ने ऐसे पूछना चालू किया, एसएससी ने लिखना शुरू किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, इधर ए एक्स इधर बी वाई इधर सी जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मैं चाहूं तो काट के क्या कर सकता हूं, एक कांस्टेंट कर सकता हूं, कांस्टेंट के इसको क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट के। प्रियांशु कह रहे हैं सर प्यार और फटकार दोनों की जरूरत है मुझे। ठीक है सर, √16 और एक्स स्क्वायर बराबर 16 में क्या अंतर है? कैसे अंतर नहीं है? एक्स बराबर √16 एक लीनियर इक्वेशन है, एक रेखीय समीकरण है, एक मान होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स के 2 मान होंगे, एक +4 और एक -4। इतना बड़ा अंतर है, आप कह रहे हैं कोई अंतर ही नहीं है। तब तो आपके हिसाब से x बराबर 2 और x की क्यूब बराबर 8 में कोई अंतर नहीं है, जबकि जमीन आसमान का अंतर है। x बराबर 2 मतलब केवल एक वैल्यू है, x की क्यूब बराबर 8 मतलब 3 वैल्यू है जिसमें 1 2 है। ये अंतर है। आप क्वाड्रेटिक को लीनियर से कंपेयर कर रहे हैं, इतना बड़ा अंतर है सूर्य प्रकाश। आप मुझसे किसी भी गहराई में जाकर के कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं
किसी भी गहराई में जाकर के आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब आपको समझनी होगी एक बात कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाहर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट होगा कि, अब हमें कैसे याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ही एक्स की वैल्यू है, जो वाई का कोफिशिएंट है वो ही वाई की वैल्यू है, जो जेड का कोफिशिएंट है वही जेड की वैल्यू है। यानी एक्स ए वाई बी जेड सी, आपने ऊपर भी देखा, ऊपर से तो डायरेक्ट पता चल रहा था, बट जब ये इक्वेशन ये वाला रूप ले लेती है तब डायरेक्ट नहीं पता चलता, तब हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट, इस तरीके से उत्तर निकालेंगे। इसको लिख लीजिए, सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। बोलिए भाई। आजकल फोन करो किसी को तो बड़ी दिक्कत आती है। सावधान, सोशल मीडिया पे दिए गए विज्ञापनों से सचेत रहें, आपको भारी राशि का नुकसान हो सकता है। इरिटेट कर दिया इस आवाज ने। अब तो लोग कॉल लगाने से डरते हैं, इस चक्कर में व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि नौटंकी ना रहे। नोट कर लीजिए फटाफट। चले सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए फटाफट से। देखो भाई,
अब आपने देखा कि यार ये तो यही वाली फॉर्म बनी जो मास्टर ने बताई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तब आप देखेंगे कि ए का कॉफिशिएंट ए बराबर 1, बी का कॉफिशिएंट बी बराबर -4, सी का कॉफिशिएंट सी बराबर 3। कह सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 3। बोलो भाई। आठ उत्तर आ रहा है, सबका आ रहा है। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं 0 आंसर। पता नहीं अभिषेक मिश्रा किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। बी को इन्होंने 4 ले लिया है, जबकि बी -4 है, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर कॉफिशिएंट माइनस का है तो माइनस लिखना है, प्लस का है तो प्लस लिखना है। और ये हर साल सवाल पेपर में आ रहे हैं, चाहे सीजीएल 2023 उठा के देख लीजिए, 24 उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए भाई। बोलो। ला 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 ला। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया है, और चेतना के बच्चे ने इस सवाल को अलग टाइप में डाला था। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि ये सवाल किस टाइप का था। यानी तुम टाइप नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं सब कुछ सेम है। ए का कॉफिशिएंट यानी ए का मान 1, बी तो है ही नहीं तो बी का 0, सी आपने कहा सी का 1 क्योंकि सी का कॉफिशिएंट है, बी है नहीं। ए का क्यूब 1, बी का क्यूब 0, सी का क्यूब 1, 1 और 1 2, बात खत्म। क्या ये मुश्किल था सवाल किसी एंगल से? अभिषेक मिश्रा जी भी समझ रहे हैं हमारे साथ, और मैं मिश्रा जी का सम्मान भी करता हूं। मिश्रा जी, अगर ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर पाएंगे मिश्रा जी या नहीं कर पाएंगे, ये बता दीजिए। एक दो मुश्किल सवाल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ राजन डे, अक्षित, और ये स्वराज बैग, करण, अनिल चौधरी, अंश सिंह, ये सब भी अवेलेबल हैं। दिबाद्री भट्टाचार्य भी है, नाम अच्छा है, दर्शन छोटे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किसी सवाल में मान लेते हैं ये फॉर्म नहीं बनाई रखी है या नहीं दे रखी है, तो इसको बनाना पड़ेगा। फिर कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे बना पाएंगे?
देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 8c प्लस 29 बराबर 0 है। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c माइनस 29। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 3b प्लस 4c माइनस 29। ठीक है, क्लियर है। अब आप कहेंगे कि यार ए का कोफिशिएंट कितना है, तो आपने कहा 2, ए बराबर 2। बी का कोफिशिएंट कितना है, बी बराबर 3। सी का कोफिशिएंट कितना है, 4, सी बराबर 4। तो 2 3 4 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9 उत्तर। अब आपको यहाँ पे एक और नई बात सीखनी पड़ेगी, जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। पहले इसको कॉपी कर लीजिए और बताइए कि यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बचा जिसको यहां तक ही ना समझ में आया हो। कोई ऐसा बच्चा बचा हो जिसको यहां तक ही ना समझ में आया हो, बताइए भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब एक चीज और नोट कर लीजिए, नोट करने वाली एक चीज और है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। अब जैसे कई बार ना कॉफिशिएंट आ जाता है, जैसे ए का कॉफिशिएंट आ गया यार एक्स स्क्वायर, या पी, पी इसका कॉफिशिएंट आ गया पी एक्स स्क्वायर आ गया, क्यू वाई स्क्वायर आ गया प्लस आर जेड स्क्वायर आ गया, और फिर 2 है, और फिर ए एक्स है, बी वाई है, सी जेड है, इस तरीके की फॉर्म है माइनस कांस्टेंट के है। अब आपसे पूछ रहा है कि जी बताओ एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, जेड का मान क्या होगा, तो आपको ये बात समझनी है कि जब मैं एक्स का मान निकालूंगा तो मैं कहूंगा कि एक्स ए है, तभी देखूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आपने कहा पी, तो ए बाई पी होगा, मान क्या होगा, ए बाई पी होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से भाग होगा, वाई निकालना है, तो आपने कहा वाई का कोफिशिएंट बी है, तो फिर इधर वाई स्क्वायर का क्यू, तो बी बाई क्यू। ठीक है, ऐसे ही जेड का कोफिशिएंट कितना है, सी, लेकिन जेड स्क्वायर का आर, तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है पी क्यू आर, तो आप उससे भाग कर लेंगे, बात खत्म। आप उससे भाग कर लेंगे, बात खत्म। बोलो भाई, लिख लो इस बात को।
समझ के बात को? एक सवाल कर लीजिए इस पे, सवाल करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, फटाफट फटाफट से उत्तर बताएंगे। देखिए, पहले हमें इसी को जो हमने फॉर्म पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा 3x² प्लस 5y² बराबर 2 कॉमन ले लिया हमने, -9/2x माइनस 5y, और ये कांस्टेंट को k ही लिखा रहने दीजिए, इसको मत ढोइए। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपने कहा कि यार ये x की जो वैल्यू है, इसका जो उत्तर है वो -9/2 आ जाता, लेकिन x² का कोफिशिएंट 3 है तो मुझे 3 से भाग करना पड़ा, तो ये आया -3/2। यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी 2x की जो वैल्यू है वो -3 आ गई, क्योंकि मुझे 2x की वैल्यू निकालनी है। अब आपने कहा जी y का मान क्या होगा, तो आपने कहा y का कोफिशिएंट -5 है, लेकिन y² का 5, तो ये -1 आ गया। -1 यहाँ रखूंगा तो +1 हो जाएगा, उत्तर कितना आ गया -2। क्या आप में से किसी का आ रहा था -2? राम निरंजन कुमार सर, रिकॉर्डेड वीडियो है जी, रिकॉर्ड हो रही है सर्वर पे, फिर आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल सही कहा है आपने, कमाल कर दिया है आपने, जिस तरीके की चीजें आप लेकर आ रहे हैं, मजा ही आ गया है। ओ सर, अब आप ही बताओ, इस उम्र में कैरियर संभालूं या हार्मोन्स? विशाल, आपको तो हार्मोन संभालने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपके भाई आईपीएस हैं, और तो मुझे लगता है कि कैरियर वगैरह तो वो संभाल लेंगे। तो आप कैरियर की चिंता बिल्कुल भी ना करें, और आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें, वो है आपके हार्मोन्स। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने हार्मोन्स पे फोकस करें। यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्मोन्स। सर, आप कल ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मीनाक्षी पाल। मीनाक्षी, आपको बताना चाहिए था कि कल हम ज्यादा अच्छे लग रहे थे, आपने कल नहीं बताई ये बात। हर्षित चौधरी घिबली फोटो लगा के अपने आप को हीरो बन रहे हैं। मत बनिए सर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए, आप उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। मैं तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, एक टाइप बताता हूँ, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन कराता हूँ। आप ही नहीं कर रहे हैं जल्दी जल्दी, आपका ही जल्दी जल्दी नहीं खत्म हो रहा है। सर, ये लोग इस तरीके की बातें इसलिए बोलते हैं ताकि इनका नाम न मान लो। मैंने देखा है, मैं कमेंट केवल तभी पढ़ना छोड़ पाता हूँ जब मैं कमेंट बंद ही कर दूं, नहीं तो मैं कमेंट पढ़ना छोड़ ही नहीं पाता हूँ। ऊपर के बटन खोल लिया करिए, ज्यादा स्मार्ट लगेंगे। ठीक है, और बताओ, और कुछ आदेश देना है तो बताओ। अब ठीक है, चलो भैया। देखिए, अब ये सवाल क्या है कि स्क्वायर भी दे रखा है और 32 ए भी है, तो इसको
स्क्वायर को खोल के सेम फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो आपने कहा 4a² प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20a प्लस 5b² प्लस 15b बराबर 32 प्लस 19/4। 19/4, ठीक है। आपने कहा कि जी 4a² प्लस 5b² बराबर, उधर जाएगा तो 16a बचेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो केवल 8a आ जाएगा, -15/2b, और ये कांस्टेंट को मैंने k लिख दी। मैं ये कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा 19/4 की, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा 25 की, क्योंकि वो कांस्टेंट k है, उसका कोई मतलब इस बात से नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि जब a का मान निकालना है, तो मैंने कहा a का कॉफिशिएंट है 8, a² का है 4, भाग लगा के a का मान आ गया। तो मैंने कहा b का मान निकालना है, तो आपने कहा -15/2 उसका कॉफिशिएंट है, b² का 5 है, 5 × 15 -3/2, 3/2। अब जो पूछा है वो 4ab है, तो 4 × 8 2 × -3/2, 2 से 2 कर दिया, 4 × -12, -12 उत्तर आ रहा है हमारा। तो आपका कितना आ रहा है भाई? कुछ लोगों का -9 आ रहा है। एक बात बताओ, 5 दूनी 10 दूनी 20a, 20a 32a में से घटेगा 16a, 2 कॉमन लेंगे तो 8a, 8 को भाग होगा 4 से, तो a का मान तो 2 ही आ रहा है। b का मान -15/2 है, और 5 से भाग लिया -3/2, तो -12 ही आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर कॉल आपने, आपकी अरमानी शर्ट अच्छी लगी है इनको। अक्षत आप बेइज्जती मत करो सर, उसकी याद आती है तो आंसू क्यों आ जाता है? वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। सर ए का कॉफिशिएंट गलत लिया है आपने, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ ए का कॉफिशिएंट कैसे गलत लिया है। 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20a, 20a आएगा प्लस का या नहीं मुझे बताइए? आपने कहा आएगा। उधर 32 में से 20 से घटेगा तो 12a बचेगा, और 12 में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6a। तो a का मान 6/4 यानी 3/2 आएगा। a का मान कितना आ रहा है जी? 3/2। तो 4 गुणा 3/2 गुणा -3/2, 2 से 2 4 बार कटा, उत्तर आ गया -9। अब सही है, अब सही है रुबीना। रुबीना, अयूब आया है क्लास में आज। रुबीना को हमेशा तलाश रहती है अयूब की, कि अयूब आया है कि नहीं आया क्लास में। बहुत ही सुंदर रुबीना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और अद्भुत है आप। भगवान आपकी तलाश पूरी करे रुबीना, रुबीना, रुबीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ऐसा सवाल आता है, तब हमारी अप्रोच सवालों को करने की क्या रहती है, एक बार कोशिश करके देखिए। सर भैया जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी पर हैं, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वरना कलेक्टर ऑफिस में कोई भी जॉब कर लूंगा, ओनली एक कॉल करनी पड़ेगी। सोचिए, विशाल प्रभाकर जी वो बंदे हैं जिनको सिर्फ एक कॉल पे कलेक्टर ऑफिस में जॉब मिल सकती है। कमाल कर दिया विशाल जी, आपने कमाल कर दिया, सिर्फ आपके एक कॉल की देरी है। मान गया मैं, आपका कॉल नेताओं से भी ऊपर हो गया है। अजय साहब कह रहे हैं सर मेरा शादी करने का मन है। शादी तो बस बहाना है, तुम्हारे मन को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, होश में आ जाओ अजय।
देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से, नॉर्मल तो समझना ही नहीं है कि हम ना स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा 2x+1 है, इसके साथ अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो बात बन जाएगी x² + 2x+1। इसको हमने एक साथ रख दिया। आपने कहा बचेगा कितना? अब बचा है जी 4x² + 4xy और +y²। अब आप खुद कह सकते हैं कि जी ये 2x + y का स्क्वायर बन रहा है और ये x+1 का स्क्वायर बन रहा है बराबर जी। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर स्क्वायर का सम 0 है तो पर्टिकुलर ये भी 0 होंगे। तो आपने कहा x कितना आ गया जी -1, y कितना आ गया जी -2x। x की वैल्यू यहां रखी तो जी y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सवाल का उत्तर x -1, y की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आदि मैम आपको कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का डाउट है? प्रकार का पूछ रहा हूं मैं, नॉर्मली नहीं पूछ रहा हूं। प्रकार का अगर कोई डाउट है तो सर मेरा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बचा हुआ है, एग्जाम तक कंप्लीट करवा दोगे क्या? अरे सचिन भाई सब हो जाएगा, चिंता क्यों करते? अच्छा, अगर इस चीज को जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया अगर उस तरीके से करना हो तो क्या कर सकते थे? तो जवाब है कर सकते थे। एफर्ट का गेम था, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, चलिए। अगर इस सवाल को जो तरीका या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस तरीके से करना हो तो कैसे करते? ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा दिमाग उसमें लगेगा। जो लोग दिमाग वाले हैं केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए बता भी नहीं रहा हूँ। आप कैसे लिखते? जो मैंने आपको पढ़ाया आप उस हिसाब से इसको लिखते। 5x² +y² बराबर 2 कॉमन लेते, -x आता, -2xy आता और कांस्टेंट के आ जाता। अब आप कहते कि यार x का कोफिशिएंट कितना है? तो जवाब मिलता -1। y का कोफिशिएंट कितना है? जवाब मिलता -2x और उत्तर आ जाता इसका 2। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा है दोस्त। वो लफड़ा क्या है? आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार x² का कोफिशिएंट तो 5 है, तो आपने 5 से भाग क्यों नहीं किया? होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब y -2x आ गया था तो मुझे पता है y -2x तभी आया होगा जब 4x² का इस्तेमाल हुआ हो। आप बताओ, y+2x 0 रहा होगा, y+2x का स्क्वायर बना होगा, स्क्वायर बना होगा तो 4x² का इस्तेमाल हुआ होगा। हमारे पास टोटल 5x² था जिसमें 4x² तो यहीं पे इस्तेमाल हो गया, तो फिर खाली x² बचा। इसीलिए हमने सीधा मान लिख दिया -1। अगर यहाँ 6x² होता और 2x² बच जाता तो फिर मैं -1/2 बताता। आप बात को समझ रहे हैं? उस केस में मैं -1/2 बचाता, लेकिन अभी तो मुझे पता है कि सारा का सारा 5x² इस x के लिए नहीं है। यहां भी तो x है, तो 2x का मतलब 4x² का इस्तेमाल हो चुका है, एक x² बचा है, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। मैं ऐसा एक सवाल आपको और पूछता हूं जिसमें कुछ अलग बचेगा, शायद आप कर पाए और समझ भी पाए चीजों को।
चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। सर ये जो के कांस्टेंट है उसका कोई भूमिका नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा क्यों? उसकी भूमिका है ना स्क्वायर बनने में। बिना उसके स्क्वायर थोड़ी आप सोचो कि के का मान आप कुछ भी बदल दोगे सवाल में और उत्तर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तर नहीं आएगा। बट हम जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नहीं है उसकी भूमिका। बाकी सवाल के उत्तर में तो है ही। सर हमने जो कुछ बोला वो काल्पनिक है, उसका रियल वर्ल्ड में किसी इंसान से कोई लेन देन नहीं है। मतलब आप बड़ी जल्दी जल्दी बातें पलट रहे हैं भाई साहब। सर कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, सॉरी। अरे वाह, खुद ही मानते हैं, इतनी जल्दी मान गए हैं। ये चीज अच्छी लगी, बेहद अच्छी लगी। अच्छा लगा मुझको तेरा सुरूर, ला 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 ला। अच्छा लगा मुझको तेरा सुरूर, ला 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 ला। आदि मेरे भाई, आदि मेरे भाई मेरे बच्चे। चलिए एक सवाल और ऐसा करिए आपको अच्छा लगेगा। आदि आप भी करिए, सवालों के बादशाह हैं आदि आप। छोटे छोटे सर आपको देख करके मैथ्स करने का इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इशिका, इसिका मंडल नाम बड़ा अच्छा। इसिका, इसिका, ओ इसिका, 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 इसका, उसका, इसिका। ये कैसा गाना है? इसका उसका। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में बसाया तुमको, नजरों से चुराया तुमको। सर नोट्स क्वेश्चन को लिख के बनाए या कोई और तरीका है? मैं आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। देखिए डीपीपी आप लोगों की अपलोड हो गई है। मैं ये कह रहा था, आपने लिखा 8
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 6x प्लस 2xy और कांस्टेंट को के लिखते। आपने कहा कि जी y जो है वो यहां से 2x आ रहा है। अब 2x का मतलब है कि 4x स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा कि जी 4x स्क्वायर का इस्तेमाल हो रहा है तो 4x स्क्वायर बच भी रहा है, तो जब x का मान निकालेंगे 6 तो उसको उस 4x स्क्वायर यानी 4 से भाग करेंगे, तब x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। अब यहाँ रख देते हैं 14 गुणा 3/2 माइनस 5 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई जी, तो आप कहेंगे यहाँ पे फिट करेंगे 3/2 तो 3 आ जाएगी भाई। 5 गुणा 3 2 सत्ते 14 7 तिया 21 माइनस 15 बराबर 6 उत्तर आ रहा है। अब आप समझ गए होगे, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अब आपको कुछ और समझाने की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे कुछ और समझाने की जरूरत आपको दोस्त नहीं है। आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हैं, टैलेंटेड हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी सीखते हैं। मुझे लगता है कि अब ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे, कई बार देखिए मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं जहां पे कोई ट्रिक या कुछ भी काम नहीं करेगा और वहां आपको दिमाग ही लगाना पड़ता है। जैसे ये सवाल पेपर में आया हुआ है और ये आगे भी आ सकता है, जैसा कि लग रहा है अब एसएससी का पैटर्न अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ और मुश्किल सवाल पूछे गए तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्क्वायर बनेगा कैसे। तो क्या आप दिमाग लगा के इसमें स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें आपको स्क्वायर बना के उसको जीरो के बराबर करके ऐसे ही करना पड़ेगा। ये जो हमने आपको बताया कि भाई अगर आप स्क्वायर बनाने में सफल हो गए तो आप उसे जीरो जीरो कर सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आप लगा के बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्लास में अगर इंटेलिजेंट लड़का है तो बता सकता है, कोई भी अगर लड़का इंटेलिजेंट है। राहुल भाई बात कर लूंगा, पहले ये सवाल करिए। देखो कैसे बनाएंगे आदि। देखो भाई आपने कहा कि जी गुणा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36 बराबर 12 एक्स प्लस 12
वाई, ऐसा ही तो बन रहा है। मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ, तो आपने नहीं नहीं गलत कुछ नहीं कहा आपने, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया। मैंने कहा अगर ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और प्लस एक है, तो इसके साथ 2xy होना चाहिए, तब ये स्क्वायर बनेगा, तब ये स्क्वायर बनेगा किसी चीज का। तो आपने कहा आप ऐसे खुल के लिख देते हो यार, तब तो फिर आपको, अगर आपने -2xy किया है, तब आपको +2xy भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं करूंगा, +2xy और -12x -12y बराबर 0। बोलो, x² y² +1 -2xy प्लस x² + y² +36 +2xy -12x -12y। ठीक है, क्लियर है ये बात? x² y² +1 -2xy। तो आपने कहा कि जी ये कितना बन गया, तो मैं कह सकता हूं xy -1 का स्क्वायर, और ये x, अब देखो ये x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, तो बनेगा तो ये बराबर 0। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को a + b + c का स्क्वायर पता होगा, कई को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि x² है, y² है प्लस का, और +2xy है, तो ये तो प्लस का रहेगा, लेकिन ये माइनस का है, यानी कि 6 माइनस का है। a + b + c का स्क्वायर क्या होता है बताता हूँ। a² ये रहा, b² ये रहा, c² ये रहा, +2ab ये रहा, ये 2bc ये रहा, 2ca ये रहा, बराबर 0। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिनको नहीं पता वो आगे अभी आप फॉर्मूले में सीखेंगे, आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप अभी सीखेंगे। सर आज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, अभी स्टार्टिंग में ये कह रहे थे कि मेरे हर सवाल के उत्तर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, जबकि इतने आराम आराम से बता रहा हूं कि हर बच्चे को समझ आए। मैं चाहूं तो ये चीजें छोड़ सकता हूं, मुझे पता है कि मुश्किल पेपर आ गया तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और मैं रोज कहता हूं कि आप वीओडी से थोड़ा देख के आना, वीओडी से थोड़ा देख के आना, दोबारा समझोगे। पहले में तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये विशाल प्रभाकर जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं, आप इसी साल सीजीएल दे रहे हैं या अगले साल देंगे? तो प्लीज जो लोग अगले साल सीजीएल देंगे वो शांति से बैठा करें, जो लोग इस साल सीजीएल देंगे वही बोले तो अच्छा होगा। xy बराबर 1, ये चीज अगर 0 के बराबर है तो मैं कहूंगा x + y बराबर 6। अब आपसे x³ + y³ पूछा है, तो दुनिया जानती है ये होगा x + y³ -3xy और x + y। ठीक है, आपने कहा x + y³ कितना है, 6³ यानी कि 216 -xy 3 इंटू x + y 6 3 18, तो 198 आंसर है, 198 आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरे को तो हलवा लगता है। हम्म
चलिए एक ये सवाल है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, और जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। सर मेरे ऐसे कोई दुश्मनी तो है जो आपको परेशान करूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया? तभी बोला आएगा, धीरे धीरे आएगा विशाल भाई। अभी एक ही कॉन्सेप्ट हुआ है आज की क्लास में, दो नहीं हुए। एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट और चीजें डीप में जाती जाती हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज की क्लास में चार पांच कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, एक ही कॉन्सेप्ट है जो शुरू से चल रहा है। देखो, अब आपको एक तो दिख ही रहा है, स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। ए प्लस बी -8 का स्क्वायर है, प्लस आपने देखा कि जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +4 है 2 का स्क्वायर, -2ab है, +4 है और -4b है और बराबर 0। मैंने भी आपको यही चीज सिखाई कि भाई स्क्वायर हम कैसे पकड़ते हैं। ए प्लस बी -8 का स्क्वायर तो है ही, ये सवाल सीपीयू में आ चुका है। ए का स्क्वायर है, बी का है और 2 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं -2ab है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, बनेगा। और बी स्क्वायर +4 और -4b है, और बी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये +2 हो जाए। ये अगर आपको नहीं आया तो आपको कोई चिंता की बात नहीं करनी है, क्योंकि आगे मैं ये फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। आप देखो, आप देखोगे तो मैं ये फॉर्मूले आगे सिखाने वाला हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर कैसे बनता है, कौन सी चीज नेगेटिव आती है, तो ये हम आगे अभी सीखने वाले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है कि ये स्क्वायर कैसे बनेगा। आपने देखा कि जहां जहां पे बी है वो नेगेटिव है, जैसे देखो यहाँ पे बी है तो नेगेटिव, यहाँ पे बी है तो नेगेटिव, तो मैंने बी पे नेगेटिव लगा दिया, बात खत्म, बराबर 0। अब आप बताइए कि अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो ए प्लस बी कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 होगा। ए माइनस बी कितना होगा, तो आपने कहा -2। ए प्लस बी कितना होगा 8, और ए माइनस बी कितना होगा -2। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ए का मान आ रहा है 3, और अगर मैं घटा दूं तो बी का मान कितना आ रहा है 5। तो रख देते हैं, 5 दिया 15 उत्तर आ, 3 गुणा 5 बराबर 15। यही उत्तर है इस सवाल का। क्योंकि सर श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, उसी प्रकार मेरा भी सीजीएल देना कर्म है। खाली सीजीएल देना कर्म है, उस युद्ध की तैयारी करना कर्म नहीं है। युद्ध कैसे जीता जाएगा इसके बारे में सोचना कर्म नहीं है, खाली युद्ध करना कर्म है। विशाल जी, तब आपने गीता ठीक से पढ़ी नहीं है, पता है। आप पढ़िए ठीक से गीता को, हर चीज गीता पे मत डालिए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अपने आप में अच्छे सवालों में इनकी गिनती होती है। तो ये सवाल का ट्रिक समझ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ट्रिक समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके के सवाल को करना ट्रिक समझना जरूरी है। मैं तरीका भी बता देता हूँ और फिर ट्रिक बताऊंगा ताकि आप अगले सवाल में लगा पाएंगे। ठीक है, अभी आप समझिएगा ध्यान से। पहले तरीका बता रहा हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलो भाई। आपने कहा कि जी मैं एक इधर बी स्क्वायर से गुणा कर लेता हूं, ए की घात 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर, ऐसे है भाई। ठीक है, आपने कहा कि जी बी स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने कहा यहां से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूं तो ए की घात 4 आ रहा है प्लस 1 आ रहा है, और मैंने कहा अगर 2a स्क्वायर मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो आपने माइनस का 2a स्क्वायर कह दिया। अब आप कहेंगे जी अभी भी काफी कुछ बच गया, तो मैंने कहा क्या क्या बच गया, इतना ठीक है। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी बच क्या क्या गया इधर आएगा, तो आपने कहा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, प्लस का ए स्क्वायर बी की घात 4 बच गया, और प्लस ए स्क्वायर बच गया बराबर 0। ये जो 4 था इसका 2 तो यहां आ गया, 2 अभी रह गया। ठीक है, तब आपने कहा कि जी ये बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और मैंने कहा प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो आपने कहा 1 प्लस बी की घात 4 माइनस 2b स्क्वायर आ रहा है बराबर 0। कोरिया का बच्चा भी बोला कि जी ये तो आपने बना दिया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब आपको पता है स्क्वायर का सम 0 तभी होगा, स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब पर्टिकुलर ये 0 हो ये 0 हो। तो ए स्क्वायर यहां से 1 आ जाएगा और बी स्क्वायर यहां से 1 आ जाएगा। कई लोग इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करते हैं, वो कहते हैं मैंने बी को 1 डाला तो ए 1 आ गया। वो वैल्यू पुटिंग नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल था और फिट बैठ गया। कमाल की बात है कि यहाँ पे बी की वैल्यू एक ही थी और आपने 1 डाली, तो हमें लगता है कि यार ये सवाल तो हो गया। अगर आप बी की वैल्यू कुछ और डाल देंगे तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो ये वैल्यू पुटिंग का सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिसमें एक ही इक्वेशन से ए और बी दोनों का मान आ जाता है। तो 2 + 3 उत्तर कितना आ गया जी 5। 5 इस सवाल का उत्तर है। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। ऐसे स्क्वायर बनाना पेपर में आपके बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात तो घर पे नहीं है, पेपर में तो खाक होगी। जाने कहां गए वो दिन। सर क्वेश्चन के साथ उनके नंबर नहीं लिखे हुए, डाउट हो तो कैसे पूछूं, बाद में तो नंबर लिख के जानते हैं। रश्मि कैसी बातें कर रही हैं आप। कल यार हमें काफी सारी चीजें खत्म करनी होंगी क्योंकि इस वीक हमें हर हाल में अलजेब्रा खत्म करना है। आप थोड़ा स्पीड पकड़ नहीं रहे, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है कि आपकी स्पीड ही नहीं बन पा रही यार। और मेरा फर्ज है सारे सवाल कराना, हर बात बताना। देखो इस सवाल का डायरेक्ट ट्रिक क्या है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं। आप ना केवल स्क्वायर वाली चीजें पकड़ना। देखो जब भी स्क्वायर बनेगा तो इससे ही बनेगा, और इससे बनेगा तो ए की घात 4 किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर है, ए का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही बी की घात 4 + 1 के स्क्वायर से स्क्वायर बनेगा, तो ये किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 1 का, तो बी स्क्वायर बना जाएगा। अब 1 2 + 3 5 आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए आपको सोचना ही नहीं है, सीधे उत्तर बता देना है, खेल खत्म। खेल खत्म दोस्तों।
मेरी क्लास बफरिंग करके सर्वर एरर शो करने लगता है और वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिक लो हो जाती है। अब आप अगला सवाल इसी कंसेप्ट पे कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगला सवाल इसी कंसेप्ट पे कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। जान वालिया तू तड़पाया, लौट के पक्का घर नहीं आया, उन्हें तड़ाया रे। मसीमो दत्ती, ओ मसीमो दत्ती, ओ दत्ती दत्ती, ओ दत्तक पुत्र रे। नॉलेज नहीं मुझको, नॉलेज नहीं मुझको, मुझको रे। एक बच्चा लिख रहा है, सर जिस मेडिकल कॉलेज की फीस करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है, उस डॉक्टर से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे कर सकते हो? करनी पड़ेगी भाई। देखो ये, अब आप बताओ, एक ही घात 8 बोले तो एक ही घात 4, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। एक ही घात 4, 3 आ गया। ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये ले लो, पकड़ लो। b का स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। उत्तर आ गया जी। अब एक की घात 8 कितना होगा? यहाँ से 3 का स्क्वायर। b की घात 6 कितना होगा? 2 की क्यूब। 9 और 8 17। उत्तर आ गया। मजा आया कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। रुबीना कह रही है, आ से अभिनव और आ से अयूब दोनों ही हैं मैथ के ज्ञाता। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है? तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कहने को तो कल खत्म हो जाना चाहिए, बट वही है कि हो पाता है कि नहीं, देखते हैं। चलिए, अब एक फॉर्मूला आपने सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज कम से कम एक फॉर्मूला पढ़ के जाइए, बाकी की बातें कल करेंगे। तो एक फॉर्मूला लिखिए। अब अगले टाइप की तरफ चल रहे हैं, और फॉर्मूला नंबर 1। तैयार है ना पढ़ने के लिए? नहीं मन कर रहा है तो बता दीजिए कि अब बस छोड़ दीजिए, आज इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। वक्त है हमारे पास, हम ये फॉर्मूला खत्म कर सकते हैं, तो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला नंबर 1, अब थोड़े हम अलग टाइप के फॉर्मूलों की तरफ चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? जैसे आप देखेंगे कहीं पे लिखा हुआ कि यार ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर हो? आपसे इतनी बात कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी किसके बराबर होता है?
आपने कहा कि जी ये अगर निकालना है तो हमें पहले ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर बनाने के लिए 2ab हो, 2bc हो, 2ca हो, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने देखा कि जी ये कितना बन जाएगा, तो आपने कहा कि जी ये 2a स्क्वायर हो जाएगा 2 से गुणा करने पे, 2 से भाग करके बाहर लिख ही दिया है, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब ये हाफ, अब एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और ए बी ले लिया, तो ये आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक बी और एक सी ले लिया, बी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, एक सी ले लिया एक ए ले लिया, तो सी माइनस ए का स्क्वायर। तो जैसे कई बार ए और बी की जब बड़ी बड़ी वैल्यू दे देता है हमें, तब हम इससे नहीं निकाल सकते कि ए 256 257, तब हमें सहारा लेना पड़ता है इस फॉर्मूले का। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूले और भी बना सकते हो, बी को माइनस बी रख के, बी को माइनस सी रख के, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। हम्म, दोनों का ही पैंट और शर्ट का एक एक साइज पड़ा होगा। और बोलो अगर सिल के भेज रहे हैं तो थोड़ा सा हमें हाई वेस्ट चाहिए, इतना बोल दो अगर सिल के ही भेज रहे हैं तो। अगर वो सिल के ही भेजते हैं ना ये, तो इसको बोल देना कि मुझे हाई वेस्ट चाहिए सर। ठीक है, हाई वेस्ट हाई वेस्ट।
देखिए इतना लल्लू सवाल था, अब आप ही बताइए, आप 101 का स्क्वायर करेंगे तो क्या उत्तर निकाल पाएंगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं? आपने कहा हाँ जी। अब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, तो हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 4 4 और 2 6 को 2 से भाग करेंगे, 3 उत्तर आ जाए। आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए, बस उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। एक पॉइंट और समझ लीजिए दोस्तों, एक पॉइंट लास्ट समझ लीजिए, या इतना ही पढ़ेंगे तो बता दीजिए। थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ा दूं जल्दी, एक पॉइंट जल्दी और पढ़ा दूं, एक पॉइंट दोस्तों, सिर्फ एक पॉइंट, या बताओ कोई डाउट है तो बता दो। अमन यादव, ऐसे मेरे पास डेटा नहीं होता है कि कितने स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, बट आजकल बच्चे लाइव देखना प्रेफर करते हैं और प्रेफर करना भी चाहिए। आप ही मुझे बताइए कि आप लाइव क्यों नहीं देख रहे हैं? आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप गलत हैं। आप अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप गलत हैं, आप क्रैक हैं। क्लास तो लाइव देखने के लिए आपने ली, देख आप रहे नहीं है लाइव, देख रहे हैं आप रिकॉर्डेड, तब आप क्रैक हैं। चलो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं कुछ सवाल भी आपको डीपीपी में दिलवाता हूँ इसी कंसेप्ट पे, ठीक है? इसी कंसेप्ट पे सवाल बनेंगे डीपीपी में, फिर वो मुझे दिखाई जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं ओके करूंगा, बात खत्म।